नमस्ते साथियों, आज बना रहे हैं सूजी का पैनकेक। इसके लिए 1 कटोरी मैंने दही लिया है, 1 कटोरी रवा लिया है, आधी कटोरी नारियल का बुरादा लिया है। ये मैं आगे बताती हूँ कि क्या बनाना है। और प्याज, टमाटर और मिर्च, इसको मैं फटाफट से काट लूँगी। काटने के बाद में और वो जो 1 कटोरी रवा और आधी कटोरी दही और जो नारियल का बुरादा मैंने लिया है उसका भी 1 चम्मच नारियल का बुरादा, ये सारा कुछ एक साथ में डाल करके और उसको रख दूंगी 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। उसमें एक अपने स्वादानुसार नमक और 1 चुटकी आप खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर भी मिला सकते हैं। और बढ़िया से फूल गया है, बहुत अच्छा भीग गया है। और अब मैं चटनी बनाने जा रही हूँ, और जिसके लिए मैंने नारियल का पाउडर जो लिया था, अगर आपके पास कच्चा नारियल नहीं है तो आप नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं नारियल के बुरादे का ही इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और इंस्टेंट सारा कुछ बन जाता है फटाफट से। जब आपका मन करे, आपको कुछ जो है हल्का और सुपाच्य चाहिए जो कि हेल्दी हो, और आप यदि डाइट कॉन्शियस हैं और वेट लॉस की उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको ये ज़रूर से ये पैनकेक बना के खाना चाहिए। और इंस्टेंट नारियल की चटनी जो कि बन जाती है फटाफट से। बस नारियल का पाउडर आपके पास होना चाहिए और दही होना चाहिए। उसको आप 1 चम्मच नारियल का बुरादा और 2 चम्मच दही, नमक और करी लीव्स और हरी मिर्च इसके साथ पीस लें। पीसने के बाद में आप उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। और ये मैं छौंक लगाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने जीरा, हींग और हींग जो है कैच की मैं इस्तेमाल करती हूँ, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और इसमें राई भी मैंने डाली है। और ये तड़का मेरा तैयार हो गया है। ये बाउल में जो है चटनी पीसी रखी है, मैं इसमें डाल दूँगी। और अब ये मैंने जो कि मेरा सिंपल और डेली का भोजन होता है, और जो हमारे घर में बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं उनके लिए हमें उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। ये लौकी का रायता, अरहर की दाल और ये सलाद और ये चटनी जो मैंने पीसी थी, ये नारियल की चटनी है। और जो मैं सूजी के पैनकेक बनाऊंगी वो भी टेस्ट करने दे सकती हूँ। मैं उनके लिए जो है उन चपातियाँ पहले सेक दूंगी, उसके बाद मैं वो पैनकेक बनाऊंगी, क्योंकि उनमें टाइम लग जाता है और नई चीज़ें अक्सर घर के बुज़ुर्गों को पसंद कम आती हैं। हालांकि वे खा लेते हैं, लेकिन पसंद कम करते हैं। तो मैं उनके लिए चपातियाँ सेकने जा रही हूँ, और उनको सेक करके ये मैंने डेली की जो थाली होती है, जनरली हम लोग बहुत हैवी फूड नहीं खाते हैं, जो हल्का और सुपाच्य हो वही खाना हम खाते हैं, और खाना भी चाहिए। और वो लौकी अक्सर हम रायता उसको कद्दूकस कर लेते हैं, लौकी को उसको बॉयल कर लेते हैं, तब रायता बनाते हैं। मैंने इसको कट कर लिया है। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, कभी कट भी कर लेती हूँ, कभी जो है कद्दूकस भी कर देती हूँ उसको। और कट करके मैंने आज बनाया था। और ये जो तुअर दाल बनाई है, अरहर की दाल, इसमें मैंने प्याज और टमाटर ये सब पीस करके और उसका तड़का मैंने लगा दिया था। और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उनके दांतों में, बुज़ुर्गों के दांतों में फंसती हैं, तो हमें इन चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो उसमें ना आए और वो आसानी से अपना भोजन कर पाएँ। तो ये हमारी चपातियाँ बनने लग गई हैं, और इसी के साथ भोजन की थाली उनकी रेडी है। अक्सर मैं चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चावल हम लोग नहीं खाते हैं दोपहर वगैरह में। जब सब इकट्ठे होते हैं, सारा परिवार इकट्ठा होता है, तभी बनाते हैं। तो सॉरी, मुझे ये नहीं पता। तो ये था जो है सादा भोजन। और इसी के साथ साथ हम अपना गर्मियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब बारिश के बाद जब थोड़ा सा हल्का सा मौसम चेंज होता है, तो बड़ी उमस भरी गर्मी होती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो है पसीने से मैं बिल्कुल लस्त हूँ। और जितनी देर किचन में रहती हूँ उतनी देर पूरा पसीने में पूरी भीग जाती हूँ, पूरी नहा के ही निकलती हूँ, एकदम ऐसा लगता है। और ये हमारे फुलके तैयार हो गए हैं, और ये जो है उनका भोजन भी रेडी है। तो अक्सर ये मैं सबसे ही कहना चाहूँगी कि घर के बुज़ुर्गों का ध्यान हर एक को रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर होते हैं और सबको बड़े नसीब से मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें उनकी किसी की बात से नाराज़गी भी हो सकती है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उनके साथ मनभेद ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि वे खुद भी कुछ प्रेजुडियस अपने मन में बना लेते हैं, तो आप उनके साथ बैठ करके बातचीत करके उस चीज़
उसको समाधान उसका निकाल सकते हैं और आपस में जो है कन्वर्सेशन होते रहना चाहिए। ये जो है भोजन की थाली रेडी हो गई है और ये अब जो है उन तक पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद मैं अपने पैनकेक अपना और जो है बिटिया के लिए बनाऊंगी। तो उसका मन था, उसे रोटी नहीं खानी थी आज तो इस तरीके से थे। और फिर क्योंकि मैं भी यही सोच रही हूँ, फिर वो चली जाएगी, उसका कॉलेज वगैरह खुल गया है, तो ये जो वो चाहती है मैं बना के खिला देती हूँ। तो अब ये हमारा पैनकेक जो है उसमें बैटर डाल दिया है मैंने तवे पे, और तवे पे जो है चाहो तो आप बटर लगाओ, चाहे देसी घी से बनाओ, जैसे बनाना चाहो आप। जब आप डाइट कॉन्शियस हो, आप वेट लॉस की उसमें चल रहे हो, तो आपको कोई भी सा भी तेल नहीं यूज़ करना चाहिए। बटर तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और कहने को होते हैं जो है उनमें कि ज़्यादा फ़ैट नहीं है, लेकिन बटर में फ़ैट होता ही होता है। तो इससे आप सरसों का तेल यूज़ कर लें या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें या फिर आप घी यूज़ कर लें, सबसे सही रहता है। तो मैं तो जनरली सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो ये अभी मैंने जो है, या एक चीज़ और भी मैं यूज़ करती हूँ, चावल की भूसी का जो वो तेल होता है वो भी मैं यूज़ करती हूँ। जनरली आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं उसको। वो खाने में बड़ा ही हल्का होता है और कभी भी उसको खाने से एसिडिटी वगैरह नहीं होती है, और हम उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, अपने पेट का भी ध्यान रख सकते हैं, अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके के तेल जो है जब आप यूज़ करते हैं, रिफाइंड तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें भूल करके भी। तो इस चीज़ का ध्यान आपको, अपनी सेहत का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए आप अपनी जो है चीज़ें बनाइए। और ये जो मैंने भी इसको ढक दिया था, जो पैनकेक तवे पे डाला था, इसको मैंने ढक दिया था। इसका ढक के पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तो इसको ढक के पकाना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है और भाप में वो अच्छे से पक जाता है और मुलायम रहता है। अगर आप इसको खोल के पकाएंगे तो चूँकि ये सूजी है तो कुरकुरापन आ जाएगा और फिर हो सकता है कि वो मुलायम, उसकी जो नरम सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखिए, ढक के ही पकाइए, तो बहुत ही अच्छा पैनकेक बन के तैयार होगा। और ये हमारा पैनकेक बन गया है, रेडी हो गया है, खाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा मैं इसलिए और भी पका रही हूँ कि जो भी कसर हो वो पूरी हो जाए उसमें, क्योंकि कच्चे से टमाटर प्याज पड़े हुए हैं तो अच्छे से पक जाएंगे। तो ये है हमारा इंस्टेंट जो है सूजी का पैनकेक रेडी हो गया है। और जो है आपने इससे पहले देखा होगा कि सादे भोजन की स्पेशल थाली तैयार थी। तो आप भी बनाइए, खाइए और आनंद लीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।